फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं से प्रवीण पांडे। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है। अभी इसके पहले मैंने आपको जो हिस्टैरिसीस लूप के बारे में बताया था, हिस्टैरिसीस लॉस कैसे निकालते हैं, वहाँ पर किस मटेरियल्स में ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको जो कोर्सिव फील्ड और वहाँ पर उसके साथ साथ मैंने जो रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी सब कुछ आपको जो बता रखा है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे एडी करंट लॉस। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एडी करंट लॉस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक जो है कॉइल लगा हुआ है। ये मान लीजिए आपके पास एक कोर है, ठीक है ना। लेट अस टेक, ये आपका एक जो है कोर है और इस कोर में यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉइल लगी हुई है। और इस कॉइल में क्या है, हमने यहाँ पर जो है सप्लाई दे दिया विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू यहां पर जो है करंट आपकी जो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर फ्लक्स की डायरेक्शन आप जो है निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। आप यहां पर करंट की डायरेक्शन में अपने जो है 4 फिंगर्स को रखेंगे और कर्ल को बनाएंगे, तो जो आपका थंब होगा वो आपका फ्लक्स की डायरेक्शन को जो है बताएगा, ठीक है। तो फ्लक्स आपकी निकल के इसी कोर में वापस जो उसी वाले पॉइंट में इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, आपके पास कोई भी मान लीजिए कोर है, उससे मान लीजिए फ्लक्स लाइन्स निकल रही हैं, तो वो फ्लक्स लाइन्स उसी कोर को वापस भी लिंक करती हैं। आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू N इंटू डी फाई बाई डी टी, एज आई टोल्ड अबाउट द फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ में आपको मैंने ये बताया था कि यहां से हम लोग जो है ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स। जब भी आपके जो किसी भी कॉइल को लिंक करता है तो वहां पर क्या होता है, आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है। चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए और जब भी वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को लिंक करेगा तो वहां पर उस वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये बात सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी जो फ्लक्स आपकी जो है चेंज हो रही है और वो फ्लक्स आपकी जो है कॉइल्स को वापस लिंक कर रही है। ध्यान समझिएगा, कॉइल्स को वापस लिंक कर रही है मतलब क्या है, बेसिकली आप समझिएगा, आपके पास क्या है, एक कोर है मान लीजिए, ठीक है, ये कोर है, ठीक है। इस कोर में आपने जो है यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को लगा दिया, ठीक है। ये आपके जो है नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए और यहां पर आपने जो यहां पर सप्लाई दे दिया, ठीक है ना। सप्लाई यहां पर आपने जो दे दिया, तो जैसे ही आप यहां पर सप्लाई देंगे तो करंट आपकी जो फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो जिसकी वजह से आपकी जो एमएफ क्रिएट हो रहा है, और एमएफ क्योंकि एन इंटू आई क्या होता है, एमएफ होता है, तो एमएफ के आने के बाद आपके पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अब ये फ्लक्स वापस इसी कोर को भी लिंक करेगा, ठीक है। ये कोर को वापस यहां पर वो जो लिंक करेगा। और कोर कैसा है, कोर आपका एक कंडक्टिव मटेरियल है। जैसे कि मैं यहां पर आयरन के बारे में बात करता हूं, स्टील के बारे में बात करूं, ये सब क्या है, एक आपका कंडक्टिव मटेरियल है। तो इसका मतलब क्या है, इस कंडक्टिव मटेरियल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो कोर आपका क्योंकि कंडक्टिव है तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहां पर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और कोर में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये नॉन कंडक्टिव होता तो यहां पर करंट नहीं फ्लो होती, बट बिकॉज ऑफ द कंडक्टिव नेचर ऑफ द कोर द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब ये जो करंट होती है वो कौन से करंट होती है, दीज करंट्स आर कॉल्ड एज एडी करंट, ठीक है। अब ये जो आपका होता है, ये आपका बेसिकली कैसे होता है, जैसे कि ये मान लीजिए आपके पास कोर है तो इसमें क्या होती है, एडीज फॉर्म होती है। ये आपके जो है सर्कुलर में एडीज फॉर्म होती है, राउंड राउंड में, ठीक है ना। राउंड राउंड में एडीज फॉर्म होती है। एडीज का मतलब क्या होता है, गोल, यहां पर जो है एक तरह से सर्कल जो फॉर्म होता है, ठीक है ना, इतना समझिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहां पर क्या है, कोर है और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स लिंक्ड है और यहां पर आपने जो है सप्लाई किया तो फ्लक्स आया। फ्लक्स आपका जो घूम हो रहा है, यहां पर जो घूम रहा है और फ्लक्स आपके वापस जो है नंबर ऑफ टर्न्स को लिंक कर रहा है या फिर जो कोर को लिंक कर रहा है, तो यहां पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। ये आपका एक जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, दिस सर्कुलर करंट इज कॉल्ड एज द एडी करंट। दिस सर्कुलर करंट इज कॉल्ड एज द एडी करंट। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो कोर में भी आपकी जो करंट फ्लो हो रही है, वो करंट आपकी जो कौन सी हो रही है, उसी करंट को हम लोग एडी करंट, वो एडी करंट बोल रहे हैं। तो क्या हम लोग एडी करंट हम लोग को यहां पर चाहिए था, नहीं चाहिए था सर, बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमको एडी करंट नहीं चाहिए था। एक्स्ट्रा करंट हमको क्यों चाहिए, कोर में हमको करंट नहीं फ्लो कराना, कोर में हमको फ्लक्स चाहिए ओनली, बट यहां पर क्या हो रही है, करंट आ रही है। तो करंट अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या, करंट आपकी जो घूमेगी। अगर करंट यहां पर जो है घूम रही है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर एक लॉस क्रिएट करेगी और वो लॉस क्या होगा, हमेशा वो यहां पर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द कोर होगा सर, रेजिस्टेंस ऑफ द कोर होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस आपका जो कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और वहां पर लॉस होगा, तो इसका मतलब क्या है, इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लॉस इज कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस, ठीक है। दिस लॉस इज कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस, ठीक है। बात बहुत क्लियर है। इसका मतलब क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट इज ऑल्सो लाइक दैट। अब इसमें जो कुछ चेंजेस करेंगे लैमिनेटेड कोर के बारे में अभी मैं बताऊंगा, पहले बस इतना समझिए कि यहां पर जो लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एडीज विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज
ऑफ द क्वाइल्स। फ्लक्स लिंकेज आपका जो है वापस जो है लिंक कर रहा है किसको, जो है यहां पर आपके जो कोर है वापस उसको जो है लिंक कर रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वहां पर करंट फ्लो हो रही है और वो करंट की वजह से आई स्क्वायर इंटू आर का लॉस हो रहा है। आई स्क्वायर इंटू आर का लॉस को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, एडी करंट लॉस बोल रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द एडी करंट लॉस। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका पता समझिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट ये मैं बताने वाला हूं। अब यहाँ पर जो एडी करंट लॉस होता है वो आपका जो बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला किसे दिखाते हैं, पी एडी इज इक्वल टू के ई। यहाँ पर के ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द एडी। ठीक है ना, तो के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी वॉट्स में। अब यहां पर कभी भी आपका जो है लॉस हो रहा है तो लॉस आपका किस में होगा, वॉट्स में होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर एक्टिव पावर लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर रिएक्टिव या फिर एपरेंट पावर के बारे में बात हम लोग अभी जो है नहीं करते हैं। आगे चल के मैं आपको जो है बताऊंगा कि व्हाट इज द एपरेंट पावर लॉस और व्हाट इज द रिएक्टिव पावर लॉस। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, पीई आपका क्या है, पावर लॉस है बिकॉज ऑफ द एडी करंट। केई आपका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, इट इज द कांस्टेंट। और यहां पर एफ क्या है, एफ इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका, यहां पर क्या है, बीएम इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और इसके बाद वो यहां पर क्या है, टी है, टी इज कॉल्ड एज द थिकनेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, टी इज कॉल्ड एज द थिकनेस। और इसके बाद क्या है, यहां पर क्या है आपके पास जो वी है, वी इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द कोर। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, ये वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा, थिकनेस किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर आपको एडी करंट लॉस को डिक्रीज करना है देन यू कैन डिक्रीज इट विद द हेल्प ऑफ बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। If you are reducing the value of the thickness of the material or the core, the PED or the eddy current loss will be decreased. बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर थिकनेस को कम करेंगे तो हमारा एडी करंट लॉस भी कम हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि थिकनेस को कम करने को हम लोग यहां पर बेसिकली क्या बोलते हैं, लैमिनेशंस बोलते हैं। लैमिनेशन का मतलब क्या होता है, पतले पतले पार्ट में आप उसको जो ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रांसफार्मर में यही चीज आपकी जो सेम टू सेम चलती है। तो यहां पर मानिए ये आपका जो ट्रांसफार्मर का कोर ही है एक तरह से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले आपका कोर इस तरह से था, अब इसको जो है पतली पतली स्ट्रिप्स में ब्रेक कर दिया गया। दिस स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज अ लैमिनेशंस। हमने इसको जो है पतले पतले पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। बहुत ही क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, थिकनेस हम लोग जो है डिक्रीज करते हैं। बेसिकली थिकनेस को डिक्रीज करते ही हमारा एडी करंट लॉस भी डिक्रीज कर गया। बहुत ही सिंपल बात है। अच्छा, एडी करंट लॉस को डिक्रीज करने के लिए एक और टर्म आता है, बहुत ध्यान समझिएगा। हम लोग यहां पर ट्रांसफार्मर जब हम लोग जो पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम लोग जो कोर पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग यूज किस मटेरियल का यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं, कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है अभी जो है मॉडर्न डेज में सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो अब हमारा जो सिलिकॉन होता है वो कितना होता है, 3.5 to 4% ओनली। बिकॉज ऑफ व्हाट, हम इतना ही यहां पर जो है इसको जो है ऐड करते हैं, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, अराउंड इतना ही करते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर समझिएगा सिलिकॉन को ऐड करने से पहले फायदे क्या हैं और सिलिकॉन को इससे ज्यादा ऐड करेंगे तो नुकसान क्या है, दोनों एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिलिकॉन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उससे हमारा जो है फायदा क्या होता है। तो सिलिकॉन एक आपका ऐसा मटेरियल होता है जिसको ऐड करने से, बहुत ध्यान समझिएगा, कि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस जो है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, हिस्टेरिसिस लॉस डिक्रीजेस। ठीक है ना, हिस्टेरिसिस लॉस डिक्रीज। सिलिकॉन को ऐड करने से हमारा हिस्टेरिसिस लॉस जो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपने जो है देखा है बीएच कर्व सिलिकॉन स्टील का बहुत ही पतला बना था। इसका मतलब क्या है, वहां पर जो है ओवरऑल लॉस जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो वो है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन जो जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपकी परमिबिलिटी को, यहां पर परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है। फर्स्ट बात क्या है, परमिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर ये परमिबिलिटी को इंक्रीज करेगा मतलब फ्लक्स लाइंस आपकी ज्यादा पास हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके लॉसेज जो है डिक्रीज कर जाएंगे। जिस हम लोग को वहां पर अलग से जो है लॉस क्रिएट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि यहां पर जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए हमको जो करंट फ्लो करानी पड़ रही थी, तो वो करंट आपको जो मिनिमम टू मिनिमम फ्लो कराना पड़ेगा अगर हम लोगों ने जो सिलिकॉन को ऐड कर दिया। तो सिलिकॉन को अगर हम लोग जो ऐड करते हैं तो मेरा जो है यहां पर परमिबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना, फर्स्ट बात है, बहुत ध्यान समझिएगा।
सेकंड बात क्या होता है कि सिलिकॉन को ऐड करने से रेजिस्टेंस आपका जो है बढ़ जाता है, या फिर रेजिस्टिविटी आपकी जो बढ़ जाती है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी आपकी जो है इंक्रीज कर जाती है। अब ध्यान समझिएगा, दो पॉइंट है, एक तो परमिबिलिटी आपकी जो है बढ़ रही है जिससे हिस्टैरिसीस लॉस आपका जो है डिक्रीज कर रहा है, और सेकंड क्या है, रेजिस्टिविटी वो बढ़ा देता, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन एक आपका कैसा है, सिलिकॉन आपका एज ए इंसुलेटर भी ट्रीट होता है। आपको पता होगा कि आप जब बात करते हैं किसकी, मॉसफेट की, तो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में मॉसफेट में आपको जो SiO2 का आप जो है लेयर यूज करते हैं एज ए इंसुलेटर, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि आपका जो भी इंसुलेटर होता है SiO2 मतलब जो आपका सिलिका होता है, ये सब आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर्स में आते हैं। ग्लास किसका बना होता है, SiO2 का बना होता है, और SiO2 आपका क्या है वहां पर एज ए इंसुलेटर है। इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन आपका जो है एज ए इंसुलेटर हम उसको जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सिलिकॉन को हम लोग ऐड करने से हमारी जो है दो चीजें बढ़ रही हैं, एक तो हमारी जो परमिबिलिटी बढ़ रही है और सेकंड हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द परमिबिलिटी आवर हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीजेस। द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, बिकॉज द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। बात सही है। और इफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द करंट डिक्रीजेस। We know that V is equal to IR, and if the voltage is constant and our resistance goes increasing, it means that the current will start decreasing. सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी करंट जो है डिक्रीज करेगी, सही है। अच्छा, अगर यहां पर आपकी जो करंट जो है डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर समझिएगा, इस चीज को क्लियर करता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। यहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा, PAD इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर I स्क्वायर इंटू R हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि जब हम लोग यहां पर सिलिकॉन को ऐड कर रहे हैं, तो सिलिकॉन को ऐड करने से हमारा रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, और वहां पर करंट आपकी जो है डिक्रीज कर रही है। तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है एक बार, और करंट क्योंकि स्क्वायर है तो वो आपका डिक्रीज कर रहा है दो बार। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल एडी करंट लॉस विल बी डिक्रीज्ड, ओवरऑल एडी करंट लॉस विल बी डिक्रीज। बहुत ही सिंपल बात है, आपका रेजिस्टेंस एक बार इंक्रीज कर रहा है और करंट यहां पर जो है दो बार डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर प्रॉपर्टी, देयरफॉर द ओवरऑल एडी करंट विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, बात क्लियर है। तो एडी करंट लॉस आपका जो है कम हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब क्या, सिलिकॉन को ऐड करने से आपके जो है दोनों फायदे हो गए, आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो गया और साथ में एडी करंट लॉस भी कम हो गया। सर एकदम क्लियर हो गया, मजा आ गया। अच्छा सुनिएगा, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर ये आपका जो क्लियर होगा कि हमारा यहां पर जो है एडी करंट लॉस आपका जो है डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन। अब यहां पर क्या है, मैंने आपको बोला क्या है कि 3.5 to 4% ही हम लोग यहां पर जो ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, अगर हम लोग 4.4% से ऊपर ऐड कर देते हैं तो उसमें सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज कर जाती है, और सिलिकॉन की अगर आपकी जो प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी तो बेसिकली वो आपका जो है ब्रिटल बन सकता है, क्योंकि आपको पता है ग्लास जो होता है उसमें जो है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, और अगर आपका जो ब्रिटल बन जाएगा, ग्लास इज ऑल्सो ए ब्रिटल मटेरियल, अगर उसकी प्रॉपर्टी ग्लास से सिमिलर हो जाएगी तो वो आपका ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना, टूट सकता है, कोर आपका जो टूट सकता है। उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, अगर हम लोग यहां पर जो आपका परसेंटेज है सिलिकॉन का वो ग्रेटर देन 4% कर देते हैं तो मे बी इट कैन शैटर लाइक ग्लास। शैटर का मतलब क्या, ग्लास जो आपका टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैटर बोलते हैं, शैटर लाइक ग्लास। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको जो है दो तीन चीजें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको जो बता दी कि एडी करंट लॉस को बेसिकली जो है कम करने के लिए आप यहां पर क्या करते हैं, थिकनेस को आप जो है रिड्यूस करते हैं, इसीलिए आप जो है पतले पतले लैमिनेशन में ब्रेक कर देते हैं। कोर को आप जो है पतले पतले लैमिनेशन में ब्रेक करेंगे तो आपका थिकनेस जो है कम हो जाएगा, एडी करंट लॉस विल बी डिक्रीज। एंड सेकंड मैंने आपको जो क्या बताया है कि हम लोग यहां पर सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, सिलिकॉन को ऐड कितना करते हैं, 3.5 to 4% ऐड करते हैं, और इतना ऐड करने से उसका जो है उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है, जिससे कि आपका जो है एडी करंट लॉस आपका जो है कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। इसके बाद समझिएगा, तो यहां पर हमारी चीजें ये चीजें वो जो यहां पर क्लियर होंगी। अच्छा एक बात ये भी समझिएगा, मैं आपको ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। यहां पर कोर को जब हम जो यहां पर पतले पतले शीट्स में ब्रेक करते हैं तो हर लैमिनेशन को हम लोग जो इंसुलेट करते हैं दूसरे लैमिनेशन से, तो बीच में हम लोग जो है लेयर लगाते हैं। बेसिकली इसको समझिएगा, एक पतला स्ट्रिप हमने वो जो ब्रेक किया और इसको हम लोग इसके ऊपर जो वार्निश की कोटिंग कर देते हैं कि ये उससे आपका अटैच ना हो, ठीक है, एक तरह से जो है सब आपस में क्या हो, अलग अलग हो।
बीच में इंसुलेशन की एक जो है लेयर लगा देते हैं, उसमें जो वार्निश की कोटिंग हम लोग जो कर देते हैं, वार्निश की, ऑक्साइड लेयर की, ये सब की हम लोग वहां पर जो कोटिंग करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी आता है कि एडी करंट लॉस को हम लोग जो है कम करने के लिए क्या करते हैं, तो लैमिनेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद वहां पर ऑक्साइड या फिर वार्निश की कोटिंग भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इनेमल, ऑक्साइड या फिर 3 मैं लिख देता हूं, यही 3 एग्जाम में जो है पूछता भी है, तो इसको भी एक बार जो है थोड़ा जो है ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर 3 आप जो है 3 तरह के साथ आप इसमें जो है लेयर्स लगा सकते हैं, मतलब क्या कोटिंग करते हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज द ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। और सेकंड यहां पर आपको जो है बोलते हैं इनेमल कोटिंग, इनेमल की कोटिंग करते हैं, ये भी आपका एक जो है मटेरियल होता है। और थर्ड यहां पर क्या होता है, वार्निश की कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 आप जो है ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो यही 3 पूछता है, इसके अलावा कुछ और पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। तो एडी करंट लॉस आपको यहां पर समझ में आ गया कि एडी करंट लॉस बेसिकली आ क्यों रहा है और उसको हम लोग जो है डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो एडी करंट लॉस में इतना ही था, और आपको यहां पर जो है फॉर्मूला जो है दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर सीधे जो क्वेश्चंस पे, और कुछ यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।